Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रारंभ से ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में पधारे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, जिनकी अपनी छवि होगी, और आपकी जो छवि है वह जन साधारण के बीच में जो छवि है उससे एकदम विपरीत है। आप काम करने में विश्वास रखते हैं और काम करवाने में विश्वास रखते हैं। From Jawaharlal Nehru University. As you all know that this organization originated from Jawaharlal Nehru University. He has been guiding us since last 13 years. We are very happy that we have today more special people with us who have been not soul of our organization. We keep getting an encouragement also, which enables us to grow every year, every month, every week, every day. And we welcome our respected teachers from East of Kailash and Green Park. We welcome all the participants who are the SPY, who are fulfilling the mission of SPY. SPY is nothing, but it is a movement of youth, how you want to see your India. Whatever our elders could do, they did it. But what we have to do, how we want our India to be, how we plan, how we make that map of India, great India, that you have to do. And this youth meet is the opportunity for all of you to express your opinions, to formulate your plans, and for that, SPYM is always there to facilitate you. That is how this organization has grown. From small postal room of Jawaharlal Nehru University, today it has 22 branches all over the country. With the SPYM, their activities, when I used to be in charge of the youth affairs, the government of India, I had the occasion to be with SPYM, with the youth programs, to people like you. उसी के अंतर्गत हमने अपने अपने ब्रांचेस के माध्यम से बहुत सारा काम करने का प्रयास किया है। पिछले साल गुवाहाटी में हमारा ब्लड सेंटर स्टार्ट हुआ, जम्मू में हमारा नया अस्पताल बनकर तैयार हुआ, दिल्ली में हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो था विवाह प्रोजेक्ट। विवाह दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जो मुस्लिम औरतें हैं उनमें जो शिक्षा है वो 2% से भी कम है। और ये हमने एक ऐसा काम करने का प्रयास किया है जो कि सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि लोगों के बीच में शिक्षा, मगर जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चूंकि औरतें अनपढ़ हैं, 2% लोग ही पढ़े लिखे हैं, तो हमें जब वहाँ लोकल लोगों को पढ़ाने की जरूरत है तो बाहर से लोगों को ले जाना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत मुश्किल काम करते हैं। और लगभग 60% जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, एक समय था जब नेहरू जी ने वेलफेयर का काम शुरू करवाया था, अब वेलफेयर के बाद डेवलपमेंट के बाद एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं। और एम्पावरमेंट में लोगों को इतना हमें तैयार कर देना है कि वो काम अपना खुद कर सकें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
One has to be bold. If one is inspired and one is not able to shed one's inspiration outside, then one starts incomplete. One may be inspired, but then one is inspired by one's own salvation. It is not of much use for society. आमतौर पे हम STYM के माध्यम से STYM और ड्रग एडिक्शन का उपचार करना या इस समस्या के बारे में कुछ करना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो क्या हम दूसरा गाल आगे बढ़े या नहीं? ठीक है, ओके। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर गांधी एंड श्री डी.के. मनवानी जी का धन्यवाद करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हमारी संस्था को, युवा पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा और इस साल का एनुअल रिपोर्ट में देता हूँ। कि वे पक्ष में बोलना चाहते हैं या पक्ष में बोलना चाहते हैं? Tolerance is another name of cowardice. विषय के विपक्ष में अपना कुछ, और इसके बहुत से कारण है। एक मेरा वाला पॉइंट है कि जो जनरेशन गैप के चलते कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ है, उसके चलते हमें एक जो कंफ्लिक्ट, जनरेशन कंफ्लिक्ट पैदा होती है। टॉपिक इज इम्यूनिटी इज कायरता का दूसरा, ये सहनशीलता कायरता का दूसरा नाम है। Oppose the notion that is tolerance is another name for cowardice. Ahimsa Paramo Dharma is the thing we often come across in our country and various democracies of the world. Mukta. आप आज के युग में सहने की शक्ति को कहां तक समझ पा सकते हैं? मैं मानती हूँ कि सहनशीलता नहीं होनी चाहिए। You want it and say that yes, everything is a good thing, and in which there are examples of tolerance. मुझे लगता है मैं इस विषय के विपक्ष में बोलूँगा कि सहनशीलता कायरता की निशानी नहीं है, अपितु सहनशीलता वीरता की निशानी है। करा सकता है, लेकिन जो अहिंसा के द्वारा हमें प्राप्त सफलता होती है वह तत्क्षण तो नहीं होती, लेकिन वह चिरकालिक होती है। यदि व्यक्ति सहनशील नहीं है तो उसके कर्तव्यों में यदि कोई बाधा आती है तो मैं समझता हूँ व्यक्ति हारकर थकने वाला है ही। जितने लोग बोलते हैं सहनशीलता के बारे में, सभी लोग पुरानी बातें लेके बैठे हुए कि वो रात क्या होंगे, उसमें क्या होंगे, रात क्या होंगे, लेकिन एक चीज को किसी ने सोचा नहीं है कि ये सहनशीलता जो वर्ड है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट में डिफरेंट तरीके से यूज होता है। ये किसी बीमारी है तो गेट्स को ये अगर गांधी जी ने कहा है कि भगवान आपको किसी ने गाल पे मारा है तो दूसरा गाल कर दीजिए। अगर मेरे को कोई धक्का मार है, मेरे को अपनी याद नहीं कोई को धक्का मार है, इसके लिए भारत में आजाद और वाचन को जनरल क्रांतिकारी राम ने देशों के लड़ाई की लड़कर देश को आजादी दिलवाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.